हेलो बच्चों, ये कहानी शेर और कौआ की दोस्ती का है। पूरा जरूर देखो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सुबह होते ही सारे गाय और भैंस घास खाने के लिए मैदान में आ जाते हैं बच्चों। और उसी मैदान में ढेर सारी पक्षियाँ खेल रही होती हैं। और तभी काला कौवा भी आ जाता है वहीं पर और कहता है, क्या मुझे भी तुम लोग अपने साथ खेलने दोगी? नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खेलने देंगे। हम लोग काले लोगों के साथ नहीं खेलते। जहाँ तुम रहोगे वहाँ हम लोग नहीं रहेंगे। चलो साथियों, हमें काले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। चलो साथियों। इतना कहकर यह पक्षियाँ इस कौवे से दूर चली जाती हैं बच्चों। और बेचारा कौवा रोते रोते यह भी चला जाता है वहाँ से। सच में बच्चों, अगर किसी का भी इतना बेइज्जती किया जाए वह शख्स रोने ही लगता है। तो पक्षियाँ जंगलों में घूमते हुए क्या कहती है, वाह वाह, बहुत ही सुंदर जगह है। कितना प्यारा मौसम किया है। हा हा हा, मन तो कर रहा है यही सो जाऊं। घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना बोलकर उसकी बीवी क्या कहती है, सुनिए बच्चों। हाँ, आपने सच कहा। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, पर कर भी क्या सकते हैं। जाना तो घर ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। इतना कहकर यह दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वास्तव में बच्चों, यह जगह काफी अच्छा था, बहुत मस्त था। वहाँ से चलते चलते यहाँ आ पहुँचे। और देखिए बच्चों, आगे क्या होता है। रुक जाओ जी, सामने देखो, काला कौवा आ रहा है। इसे मनहूस को देख लेती हूँ तो मेरा सारा दिन मनहूस हो जाता है। इस काले कौवे मनहूस की तरह। इतना कहकर कौवा सारी बातें इनकी सुन लेता है। और कौवा जोरों जोरों से रोने लगता है बच्चों। किसी को कोई बुरा कहेगा तो वह रोने ही लगता है बच्चों। वैसे ही कौवा भी रोने लगता है। और फिर कौवा क्या कहता है बच्चों, सुनिए। तुम सब मुझे क्यों इतना परेशान करते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे काला काला कहते हो। जब भगवान ही ऐसा बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे भी अपने साथ खेलने दो। इतना कहकर कौवा शांत हो जाता है। और फिर चिड़िए की बीवी क्या कहती है, सुनिए बच्चों। क्या रे काले मनहूस कौवे, हमारे सामने तुम ये अपनी काली शकल मत लेकर आया करो। चलो जी, यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर यह पक्षियाँ दोनों उड़कर चली जाती हैं। और कौवा बेचारा वहीं रो रहा है। रोते रोते कौवा भी वहाँ से उड़कर चला जाता है। कौवा के जाने के बाद रात हो जाता है बच्चों। और कौवा और सारे जीव जंतु पक्षी सो जाते हैं। और सुबह होते ही कौवा वहाँ से गुस्से में निकलता है बच्चों। और बहुत मायूस भी था, क्योंकि उसका इतना बेइज्जती कर दिया था। वो बहुत उदास हो गया था बच्चों। वह कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। चलते चलते वह शेर के इलाके में पहुँच जाता है। अरे, ये मैं किधर आ गई हूँ? इतना कहकर कौवा वहीं पेड़ के नीचे रोने लगता है। और जंगलों में शेर घूम टहल रहा होता है, जंगलों का सैर कर रहा होता है।
और घूमते घूमते उस पक्षी के पास पहुंच जाता है बच्चों। शेर को देखकर कौवा डर जाता है और शेर क्या कहता है बच्चों, सुनिए। डरो मत प्यारे कौवे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम क्यों रो रहे थे, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना सुनकर कौवा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला कोई शेर मुझसे इतने प्यार से बात करेगा। लेकिन बच्चों, ये जो शेर था वह बहुत ही अच्छा शेर था, इसलिए कौवे की पूरी मदद करने की कोशिश करता है और कौवा सारी बातें बताने लगता है। सब लोग मुझे देखकर काला काला कहते हैं और मुझे अपने साथ खेलने भी नहीं देते। मेरी क्या गलती है? मुझे काला भगवान ही बनाए हैं, तो मैं क्या करूं? शेर अंकल, कुछ करो ना, कुछ ऐसा करो ताकि सब लोग मेरे साथ भी खेले। ठीक है, आज तो रात होने को है, कल सुबह में चलेंगे। और रात हो जाता है बच्चों, और रात में डरावनी भेड़िए तुम्हें लान तो अच्छे से याद है ना मित्र? हाँ मित्र, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर ठीक है, चलो। इतना कहकर दोनों चल पड़ते हैं और मैदान में सारी पक्षियाँ खेल रही होती हैं बच्चों। और सामने से शेर को देखकर सभी पक्षियाँ डर जाती हैं और शेर क्या कहता है, मैं तुम सभी को खा जाऊंगा शैतान पक्षियों। तभी कौवा क्या कहता है, नहीं मित्र, यह सारी पक्षियाँ हमारी दोस्त हैं, आप इन्हें मत खाओ। इतना कहते ही सारी चिड़िया क्या कहती हैं, हाँ 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 हाँ, हम कौवे के दोस्त हैं, हम सभी लोग कौवे के दोस्त हैं। और फिर शेर क्या कहता है बच्चों, सुनिए। तो पहले ही बताना चाहिए ना दोस्त, अभी तो मैं सारे को खा गया होता। ठीक है दोस्त, तो मैं चलता हूँ अपने जंगलों में। इतना कहकर शेर चला जाता है और सारी चिड़िया सोचती हैं कि अगर कौवा ना होता तो हम लोग आज मर जाते। और सारी चिड़िया कौवे के साथ खेलने कूदने लगते हैं। तो दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लड़का चाहे काला हो चाहे गोरा, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और खेलना कूदना साथ चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।